तो शाम की पूजा बहुत अच्छे से हो गई है और लिटरली आज क्या ही रिकॉर्ड किया है मैंने, मैंने तो रिकॉर्ड भी नहीं किया है इस बार ना। मतलब इस बार ना मुझे काम भी है, फिर उसके बाद ना मुझे शिफ्ट को भी थोड़ा बहुत बीच में देखना पड़ता है और गेस्ट भी सब बहुत सारे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करना मेरे मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं बस जिसको पकड़ा रही हूँ जो भी जैसे रिकॉर्ड कर रहा है, और वही है बस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं अभी आई हूँ आई पेन देने के लिए, पिठार वो आई पेन ही देंगे फिर। शिट यार, तो मैं आई थी अभी आई पेन ही देने के लिए, बट आधा सामान मैं नीचे भूल गई हूँ, तो मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है। सिंदूर लाना ही भूल गई, और ये भी पूछना भूल गई कि कितने जगह क्या क्या सजन है। उनका काम ही यही है अब। ये कंचन ना मुझे करेगा तो बैठ के ना फटाक फटाक से सिंदूर लोगे। एमर से आ लो जो बात लगाते लड़ी लगाए नीचे ठंडा नहीं है। लगा देता शिव 2 3 4 पीछे देखो कहाँ बनेगी कंचन जो हमारा पीछे पीछे चल तो इधर है। दोरा के डबल करी डबल नहीं है। मंडप वहाँ बीचे मूरत खूबसूरत लगेगा ये तो बोल मंडप वाली के वो ठीक करे पर लागा के उनका गाना ले ऊपर आए है ना आए भैया आगे कर हुए बहुत आए ये बहुत आए आए ये असली घाट पर हम गए लिए बैठो बेटा पीयूं रे 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 रे। तो मैं यहाँ पे रात के टाइम में हमारे इधर जो है वो डाला जगाया जाता है। मतलब जैसे कहीं कहीं पे कोसी भरी जाती है, कोसी भरते हैं सुबह 4 बजे उठ के। मतलब ऐसे सुबह के टाइम पे मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हमारे इधर ना डाला रात के टाइम में जब घाट पे से आ जाते हैं तो थोड़ा जैसे 10 बजे के करीब 9-10 बजे के करीब ऐसे डाला जगता है। कुछ ना कुछ हर एक डाला में, मतलब जितने भी सामान है कुछ ना कुछ डाला ही जाता है। थोड़ा बहुत जो भी है वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं, और उसके बाद दिए वगैरह जलाए जाते हैं। ऊख वगैरह जो भी गन्ने वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें लगाई जाती है। उसमें भी कपड़े में कुछ बांध के फिर लगाया जाता है। हाथी कुरबार ये सारी चीज़ें ही लगाई जाती है, और वहाँ पे चौमुख दीप जलाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इस टाइम पे भी। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें सब लोग मिलके कर रहे हैं। और इस टाइम तक मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मतलब कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, बट काम है वो सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी इस बार। तो वरना हमेशा से ना मम्मी अगर फ़ास्ट भी करती, इस बार भी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी स्टिल मम्मी ने फ़ास्ट भी किया, और बाकी जो भी काम था प्रसाद वगैरह बनाना वो सारी चीज़ें भी करी है। बट मतलब हर बार कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि तबीयत ठीक रहने के बाद इंसान खुद ही इतना चहकता रहता है, और तबीयत ना ठीक हो तो नहीं हो पाता उतना। बट फिर भी स्टिल मम्मी ने फ़ास्ट भी रखा और काम वाम भी किया था सारा जो भी होता है। और यहाँ पे भाई और मेरी भाभी हैं ये, तो ये दोनों ही मिलकर ऊख का जो भी होता है वो सारी चीज़ें कर रहे थे। और यहाँ पे डाला इस तरीके से जगाते हैं। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग की क्लिप है। मॉर्निंग में सब अपना छत पे आ गए थे यहीं पे पूजा वगैरह करने के लिए। और ये सुबह वाला घाट की पूजा जो है वो अब यहाँ से शुरू हो रही है। और मतलब इस बार का ना लिटरली मतलब छठ पूजा का मेरा व्लॉग जो है वो पता नहीं क्या ही अटपटा सा ही बन गया। मुझे नहीं पता कि कुछ पता अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को या फिर नहीं,
बट पूजा का है तो जितनी चीज़ें हैं वो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, जितना मैंने रिकॉर्ड करवाया है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आगे अब आप अपना मेरा ब्लॉग जो है ये एंजॉय कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग। मैं इतना कुछ इस बार अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, आई नो, बट इसलिए मैंने फिर भी डाला है क्योंकि जो भी है मैंने जो भी है रिकॉर्ड करवाया है या मैंने थोड़ा बहुत जो भी खुद से क्लिप रिकॉर्ड की, तो मैंने सोचा पूजा का है तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बिहार साइड से है तो मुझे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर ही करना है, तो इसी वजह से। और फिर मम्मी और आंटी ये दोनों जने ही हमारे इधर सबसे पहले मॉर्निंग में जो है गौरी पूजा जाता है। मॉर्निंग में, इवनिंग का मुझे ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बट मॉर्निंग में मैंने देखा था। तो यहाँ पे गौरी पूजा जाता है। सबसे पहले मिट्टी से ये पूजते हैं 2 जगह गौरी गणेश बना के, और फिर उसके बाद ही आगे की पूजा जो है स्टार्ट करते हैं। हमारे इधर ना जैसे ही पानी में जाते हैं, जो अर्घ देते हैं ना वो ज़्यादा देर पानी में ना ऐसे खड़े नहीं होते। जो ठारी देते हैं, जिनकी मन्नत होती है कि हाँ हम इतनी देर तक मतलब खड़े रहेंगे जल में, तो वो लोग ज़्यादा देर तक खड़े होते हैं। बट हमारे इधर अगर जैसे ही अर्घ देने वाले जो लोग होते हैं वो जैसे ही सूरज भगवान उगने वाले होते हैं या फिर जब शाम के टाइम पूजा करते हैं तो उसमें भी थोड़ी ही देर पहले जाते हैं, ज़्यादा देर पहले नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे बुआ मेरी हाथ में सिंदूर वगैरह दे दी थी मम्मी और आंटी को गौरी गणेश जी की पूजा करने के लिए। और फिर उसके बाद हमारे इधर हाथ में पिठार लगाया जाता है सबसे पहले, और फिर उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है और पान का पत्ता दिया जाता है। पान का पत्ता, सुपारी और कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर फूल वगैरह दिया जाता है और फिर उसके बाद सिंदूर भी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही अर्घ लेते हैं हाथ में, और फिर वो खड़े होकर थोड़ी देर तक खड़े रहते हैं जब तक कि सूरज भगवान उग ना जाए। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे पापा हाथी और कुर्बान में जी को मतलब हाथी जी को माला ऐसे चढ़ा रहे हैं, और मैं, मम्मी और बुआ, आंटी, ये सारी चीज़ें जो भी होता है वहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रही थी मैं। और मतलब लाइक सुबह होते होते ना हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं। मैं और मेनली मेरी बुआ 1 घंटे के लिए हम लोग सोए थे, क्योंकि खाने वाने का भी देखना होता है, क्योंकि घाट पे से जाने के बाद ना किसी के भी इतनी अंदर हिम्मत नहीं होती कि फिर उसके बाद बैठ के खाना बनाए पूरा प्रॉपर इतना सारा। तो इसी वजह से हम लोगों ने आधा काम रात में ही कर लिया ताकि उस मॉर्निंग के टाइम ना ज़्यादा चीज़ें करनी ना पड़े। और मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसी वजह से हम लोगों को ये था कि एटलीस्ट आने के बाद थोड़ी ही चीज़ें बनानी पड़े। आई नो निर्जला व्रत में तो सबसे ज़्यादा ना पानी का ही रहता है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है सभी को, क्योंकि मैंने खुद निर्जला व्रत कर रखा है मुसलमानी वगैरह में। जब मैं अभी शादी के बाद जब से मैं करने लगी हूँ तब से मुझे इतनी चीज़ें तो हैं पता है कि निर्जला व्रत में सबसे ज़्यादा पानी का ही रहता है। बट स्टिल ये था मुझे कि ना मम्मी को थोड़ा सा नमक वाली चीज़ें खाने को मिल जाएंगी ना तो सही रहेगा। तो इसी वजह से मैं दीदी के साथ लग के मैं और मेरी बुआ ने, हम दोनों ने मिलकर खाना वगैरह सारी चीज़ें बना ली थी रात में ही। और सुबह के टाइम में बस चावल और पकौड़े वगैरह जो तले जाते हैं वो सारी चीज़ें करी थी। तो या वो सारी चीज़ें करने के बाद ये घाट वगैरह पे गए और फिर यहाँ पे पूजा का सारा चीज़ें किया हम लोगों ने। और फिर हमारे इधर ना सबसे ज़्यादा मेन जो प्रसाद होता है ना वो होता है अकुरी। ये सारी चीज़ें मैं क्लिप रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी मैं, क्योंकि मतलब कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें ना आपको ध्यान मैनेज नहीं कर पाते हो आप। तो यही इस बार मेरे साथ हुआ कि इधर बेबी, इधर काम, इधर मम्मी को देखना, इधर पूजा का सारी चीज़ें, फिर बेबी को संभाला। उस बीच में ना मैं ब्लॉगिंग लिटरली मेरे दिमाग से उतर गया बिल्कुल ही। तो जो भी जैसा भी हो पाया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ इस बार। तो बस यहाँ पे जो है वो सूरज भगवान जी उग चुके हैं और सबको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मतलब लाइक मॉर्निंग के टाइम जब वो सूरज भगवान जी उग जाते हैं ना तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ बस दिख गए, ऐसा होता है सबको। और इस टाइम पे ना सूरज भगवान जी ना मतलब थोड़ा सा ना इस आज के दिन ना थोड़ा लेट से उगते हैं, भले ही आपको टाइमिंग कुछ भी दिखा रहा हो, पर थोड़ा ना 10-15 मिनट का हेरफेर रहता ही है। तो यहाँ पे फिर अब मम्मी यहाँ पे सबको प्रसाद वगैरह देने लग गई थी, मम्मी, आंटी। तो हम लोग तो खोचा में प्रसाद लेते हैं और